राधे राधे सर जी। जय जय श्री श्री कृष्ण, कृष्ण राधे जी। राधे, राधे नमस्कार, राधे स्वामी। जी, नमस्कार। राधे राधे सर। सभी गुरुजनों को प्रणाम, सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, मैं जय सराफ बीएसएस के जूम पैनल से आज की जबरदस्त और शानदार मीटिंग में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं जोरदार तालियों के साथ। दोस्तों, आज की इस मीटिंग की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु, डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। हमारे न्यू डायमंड्स मिस्टर रुपेश साहू सर, मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर को भी मैं प्रणाम करता हूं। पैनल पे थैंक यू। उपस्थित हमारे सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है और बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार है। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटर हैं जिन्हें हम सुनने वाले हैं और उनसे काफी कुछ हमें इस बिजनेस की बेसिक्स सीखने का मौका मिलेगा। और उन्हें इनवाइट करने के लिए मैं एक बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी को कॉल करने जा रहा हूं। आप सभी की जोरदार तालियों का सहयोग चाहूंगा। प्लीज वेलकम और डायनेमिक पर्सनालिटी, डायमंड लीडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। वेलकम गुरु जी, वेलकम। वेलकम सर जी। राधे राधे सर जी। वेलकम सर जी, राधे राधे। थैंक यू। राधे राधे सर। राधे 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 सर। राधे, सेल्स टॉप की नमस्कार बेस्ट है नौनी सभी। और हमारे डायमंड है मनोज कुमार सोनी सर। गुरु जी को वेलकम है। नमस्कार पैनल में उपस्थित मेरे सभी साथियों को नमस्कार और सभी योद्धाओं को नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही खूबसूरत है, आज का दिन बहुत ही शुभ है क्योंकि हमारे बीच एक बहुत ही सफल, बहुत ही होनहार लीडर और कर्मठ लीडर मौजूद है। उसके पहले मैं आप सभी लोगों को कल ऐतिहासिक दिन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बहुत बहुत ऐतिहासिक दिन था दोस्तों। हम बहुत ही गौरवान्वित फील करते हैं कि हम एक भारतीय हैं और इसरो ने इतना शानदार उपलब्धि हासिल किया और चंद्रयान 3 को सफल लैंडिंग करने में सफल हुआ। इसके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। सही है सर जी। बहुत ही ऐतिहासिक दिन था और आज भी हमारे लिए एक बहुत ही खास दिन है क्योंकि हमारे बीच एक शानदार लीडर है। मैंने बहुत करीब से जानता हूं दोस्तों, काफी समय से बड़े लगन से अपने कार्य को कर रहे हैं और कंपनी, सीनियर और सिस्टम के प्रति उनका एक अपना समर्पण है जो अलग दिखाई देता है। उनका समर्पण है, जो उनका जो भाव है बिजनेस करने का, वो अलग ही अंदाज है। दोस्तों, मैं जानता हूं उनके कड़ी मेहनत और कड़े परिश्रम से उन्होंने जो भी हासिल किया है अब तक, वो एक एसोसिएट का सपना होता है कि वो भी हासिल करें। हमारे बीच वो अभी ओपन लीडर हैं और बहुत जल्द वो डायमंड बनने वाले हैं। ना केवल डायमंड बनने वाले दोस्तों, मुझे यकीन है कि अपने इन्हीं कार्य कुशलता की वजह से वो एक दिन जरूर यूसीए भी, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी बनेंगे। तो मैं ज्यादा देर ना करते हुए, हमें उनके कुछ शब्दों को सुनना है, उनके आज ट्रेनिंग को सुनना है, तो मैं उन्हें स्क्रीन पर बुलाना चाहूंगा। लेकिन मैं चाहूंगा जब उन्हें स्क्रीन पर बुलाया जाए तो एक जोरदार ताली से उनका स्वागत हो। तो बीएसएस की एक जोरदार हाथ ऊपर करके गरम जोशी वाली ताली होनी चाहिए। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर रेड क्लब लीडर मिस्टर दिवाकर यादव ऑन स्क्रीन, प्लीज प्लीज। वेलकम सर, वेलकम, स्वागत है। वेलकम सर। दिवाकर सर की जय हो। स्वागत सर। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर जी। सेशन गुड में मॉर्निंग सर जी। राधे राधे सर जी। गुड मॉर्निंग कृष्णा। राधे राधे। गुड सबसे मॉर्निंग पहले शर्मा सर जी। गुड थैंक यू मॉर्निंग। थैंक यू थैंक यू। सबसे पहले तो अ, मैं अपने महागुरु जिन्होंने मुझे यहाँ तक लाया उनका मैं चरण स्पर्श उनको बोलना चाहूंगा, मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को। और मैं आज बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ और मैं कि इतने बड़े लीडर ने हमें आज मंच पे आमंत्रित किया। दोस्तों, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज इस लायक बना, और बना ही नहीं, उन्हीं के मार्गदर्शन पर, उन्हीं ने अंगुली पकड़कर चलना सिखाया और
यहाँ तक लाया। आज मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे इतने बड़े पैनल पर सर ने मुझे आमंत्रित किया। तो सर, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और ऑल द बेस्ट टाइगर। मैं अपने सभी रेड क्लब साथियों को भी वेलकम सर। नमस्कार करता हूं, और पैनल पे सभी योद्धाओं को मेरा नमस्कार। वैसे तो जिन्होंने मुझे अंगुली पकड़कर चलना सिखाया, उनके सामने जब कभी भी बोलने की बारी आती है तो नो डाउट डर तो लगता है कि मैं अपने उन गुरु के सामने सर। बोलने की कोशिश कर रहा हूँ जिन्होंने मुझे आज इस काबिल बनाया और यहाँ तक लाया। तो सर, आज्ञा सर। चाहता हूँ। बिल्कुल टाइगर, ऑल द बेस्ट। मस्त चकदे फट्टे कर दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने बारे में कुछ चीजें यहाँ पे बताऊंगा, और उसके बाद अपनी कहानियों का, अपने यहाँ तक पहुंचे जिन रास्तों से होकर के मैं यहाँ आया, उन्हीं से रिलेटेड सारी बातों को करते हुए इस ट्रेनिंग को हम आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, नाम दिवाकर यादव है। पेशे से मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर एग्रीकल्चर 18 साल तक रह चुका हूँ। आज से 8 साल पहले इस इंफॉर्मेशन की जानकारी मुझे मिली, वो भी असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर के माध्यम से। दोस्तों, जैसा कि कोई भी, मैं इस बिजनेस में आना नहीं चाहता था। शुरुआती दौर में ये बिजनेस मेरे लिए मजबूरी थी, क्योंकि मैं जिस जगह मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, वहां के असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर, मतलब मेरे अधिकारी के माध्यम से ही उन्होंने मुझे ये इस इंफॉर्मेशन के लिए बोला, प्रेशर डाला कि भाई आपको जानकारी लेनी है और देखना है। कुछ देखने के लिए उन्होंने हमसे बोला ही नहीं, ऑर्डर दिया। देखने के बाद मेरी मजबूरी थी कि मैं इस बिजनेस को पार्टिसिपेंट्स करूं। रीजन ये था कि हर व्यक्ति आज के दौर में अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ तो करते हैं। नो डाउट मैं भी उस समय के हिसाब से सपनों की दुनिया से बाहर था, इसलिए मेरे हिसाब से उस समय ये लगता था कि मैं अपने समय का सफल व्यक्ति हूँ, क्योंकि घर की दाल रोटी और अपनी जरूरतें तो पूरी हो रही थी। सपनों की दुनिया से दूर था, इसलिए मैं सपनों की बातें उस समय नहीं करता था। उस समय ये लगता था कि मैं सफल था। और एक चीज ये थी कि जब ऑलरेडी सब कुछ चल रहा था, तो फिर दूसरी चीज क्यों करें, क्योंकि सपने नहीं थे। सपने तो सिस्टम ने सिखाया। सपनों की ताकत क्या होती है, सपने क्या होते हैं, वो तो यहाँ पर हमारे गुरु और हमारा सिस्टम हमें सिखाते हैं। तो दोस्तों, शुरुआती दौर में ये बिजनेस मेरे लिए मजबूरी थी, क्योंकि ऑलरेडी मैं अपने बिजनेस में सफल था, अच्छी खासी इनकम थी। लेकिन मजबूरी थी कि असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर के माध्यम से इस बिजनेस को देखने का मौका मिला, और वहां पे जो बिजनेस देख 1-to-1 प्लान में मैंने इस बिजनेस को देखा था। ऑफिस में ही हमें ये इंफॉर्मेशन मिली, और वो भी हमारे महागुरु मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर के माध्यम से। आज मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि थैंक गॉड, आज अगर उस समय वो नहीं आए होते तो शायद मैं आज इस सिस्टम में नहीं होता। मतलब मैं बोलूं तो इस सिस्टम में मेरा जन्म अगर हुआ तो वो हमारे आदरणीय गुरु के माध्यम से हुआ। तो दोस्तों, सर के माध्यम से ही हमें इस 1-to-1 को देखने का मौका मिला था। और आज, उस समय जब सर आए थे, तो सर, मैंने, चूंकि मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर था दोस्तों, तो फाइनली एक ईगो तो हर व्यक्ति के अंदर होता है। कोई छोटा छोटा और पैसे अगर वहां से कमा रहा होता है तो उसके अंदर ईगो होता है। वही ईगो हमारे अंदर भी कूट कूट कर भरा हुआ था। क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद ही मैं ऑलरेडी पैसे कमाने लगा था और एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर था। दोस्तों, जब हमारे आदरणीय गुरु वहां पर आए हुए थे और हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, तो मैं इस इन्फॉर्मेशन को बहुत ही हल्के में ले रहा था। हल्के में लेते हुए बस मैं हमेशा यही कहता था कि चलिए और आगे बताइए, चलिए और आगे बताइए, क्योंकि हमें ये लग रहा था, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आगे बढ़ रही थी, तो मुझे ये लग रहा था कि आज मेरे कुछ पैसों का कत्ल तो होना है, टोपी तो हमें पहननी है। क्योंकि ये, दोस्तों, ये लोगों की थिंकिंग होती है। सेम थिंकिंग मेरी भी थी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये थिंकिंग कैसे चेंज हुई और आज लाइफ में यू टर्न कैसे आया, जिन चीजों पे मैं बात करूंगा। तो दोस्तों, फाइनली आधी इंफॉर्मेशन, लगभग 40 लाख तक पहुंच भी नहीं पाए थे, और फाइनली मैंने सर को यही बोला कि आप तो हमें ये बस बता दीजिए कि करना क्या है।
फाइनली असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर भी जो है बोले कि सर इनको पूरी इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, इनको बाकी सब कुछ जो कुछ भी लेना होगा तो वो सिस्टम में जाकर के हॉल में जाकर के ये ले लेंगे। फाइनली उन्होंने कुछ नहीं किया, फॉर्म निकाल करके दिया, फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बाद ऑलरेडी मैंने फॉर्म के पैसे पे किए। उस समय मेरे पास जेब में करंट में डीडी के पैसे तो नहीं थे, लेकिन फाइनली असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर ने कुछ पैसे दिए और कुछ पैसे मैंने दिए, तुरंत डीडी भी क्लोज हो गई। क्योंकि हमें मालूम था कि आज अगर मैं 10,000 रुपए नहीं देता हूँ तो 10,000 से ज्यादा का हमें कहीं ना कहीं नुकसान झेलना पड़ेगा, इसलिए मैंने डीडी भी दे दिया था। क्योंकि मेरे सारे बिल उन्हीं के माध्यम से, हमारे सीनियर्स के माध्यम से ही निकलता था, तो पेमेंट उन्हीं के माध्यम से होता था। तो हमारी कहीं ना कहीं अगर मैं उस समय पेमेंट नहीं करता, डीडी नहीं देता, तो फाइनली क्या होता, हमारी पेमेंट को रोक दी जाती, उन्हीं के माध्यम से था। तो फाइनली मजबूरी में मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। उसके बाद फिर एक बात होती है दोस्तों कि बिजनेस को ज्वाइन करना, ज्यादातर सिस्टम में ज्यादातर लोग डेड इसलिए हो जाते हैं क्योंकि लोगों की ज्वाइनिंग लेकर के लोगों की जेब से पैसा निकाल करके लोगों को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उनका काम खत्म हो जाता है वहां पर। लेकिन हमारा सिस्टम, हमारी कंपनी, इसकी ताकत है दोस्तों कि यहाँ पर जब सिस्टम में मेरा फॉर्म भरा गया और मेरी डीडी जमा हुई, मतलब सिस्टम में मेरा जन्म हुआ। और एक नवजात शिशु का जिस तरीके से पालन पोषण किया जाता है, इसको आप सोच के देखिए। ठीक उसी प्रकार हमारे सिस्टम में हमारे सीनियर जो है, इस सिस्टम में आगे बढ़ने के लिए हमारे साथ वो सारे प्रोसेस करते हैं जो एक नवजात शिशु के साथ किया जाता है। फाइनली मेरे साथ भी वही चीज हुआ। हमें लगातार प्रयासरत हमारे सीनियर, हमारे गुरु हमारे साथ रहे और हमें जो है समय समय पर सिस्टम की जानकारी देते थे, सिस्टम में बुलाते थे, ट्रेनिंग में बुलाया करते थे, प्रेजेंटेशन में बुलाया करते थे। लेकिन दोस्तों उस समय मैं सिस्टम की ताकत या सिस्टम को वैल्यू नहीं देता था, जिसकी वजह से शायद मैं कई बार सर के बुलाने पर मैं जाता भी नहीं, इग्नोर कर देता था। लेकिन सर का अथक प्रयास रहा कि हमें बार बार, हमारे न जाने के बाद भी वो हमें फोर्स करते थे, हमें बार बार हमारा फॉलोअप होता था। फॉलोअप होने के बाद जो है हमें सिस्टम में बुलाया जाता था, ट्रेनिंग में मैं जाना चालू कर दिया। फाइनली ट्रेनिंग में जब जाना चालू कर दिया तो दोस्तों वहां पर ऐसे ऐसे, वहां मेरे लिए एक नई दुनिया थी मेरे लिए सिस्टम। क्यों? क्योंकि वहां पर सब जो थे टाई कोट वाले थे, जो कि बाहरी दुनिया में वो सारी चीजें मुझे देखने को नहीं मिलता था। तो वहां एक चकाचौंध वाली जिंदगी देखने को मिलती थी। कभी कभी तो ये लगता था कि यहाँ सब ये कोट पैंट सूट वाले हैं, ये सारे पागल हैं, ऐसा सोचता था मैं। क्योंकि डिफरेंट मैं था, अकेला भीड़ में, अकेले भीड़, उस पूरी भीड़ में मैं अकेला लगता था, क्योंकि वहां पे मैं फॉर्मल ड्रेसअप में नहीं होता था। तो दोस्तों जब सिस्टम में जाने लगा, ट्रेनिंग जब सुनता था, पर ट्रेनिंग हॉल में तो बैठता था, लेकिन ट्रेनिंग हॉल में बैठ करके मैं ट्रेनिंग नहीं लेता था, ट्रेनिंग लेने की कोशिश नहीं करता था, उनकी बातों को फॉलो नहीं करता था। क्योंकि हमें वो लगते थे कि ये शायद इनकी कैपेबिलिटी हमसे कम है, एक ईगो था हमारे अंदर। फाइनली जब दोस्तों सिस्टम में तो जाने लगा, लेकिन सिस्टम को फॉलो नहीं करता था। मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि जब तक आप सिस्टम और सीनियर को फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते। मैं भी नहीं हुआ था। मैंने भी जब सिस्टम और सीनियर को फॉलो करना चालू किया, तभी जो है मैं सफल हुआ और आगे बढ़ा। इसमें मुझे काफी समय लगा, नो डाउट। आज इस लेवल पर आने में 8 साल जरूर लगे, लेकिन दोस्तों 8 साल नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि शुरुआती 3 साल तो मैंने सिस्टम को खेल खेल ही लिया, हंसते के, मतलब सिस्टम को सीरियस लिया ही नहीं, टाइम पास करता था। लेकिन उसी टाइम पास के दौरान हमारे गुरुओं का अथक प्रयास, उसके बाद भी हमें बहुत सारी अचीवमेंट्स मिल चुके थे कुछ। तो दोस्तों लगातार सर के प्रयास के माध्यम से मैं सिस्टम में तो जाने लगा, ट्रेनिंग में भी जाने लगा, संडे के प्रेजेंटेशन में भी जाने लगा। लेकिन हॉल में जाने के कारण, थैंक्स की मैं हॉल में जाने लगा, और थैंक्स इसलिए अपने गुरु को करना चाहूंगा क्योंकि हॉल में जाने के कारण ही, सिस्टम में जाने के कारण ही सिस्टम की ताकत का हमें अंदाजा लगा, और फाइनली सपनों की ताकत का भी अंदाजा वहीं से लगा। क्योंकि बाहरी दुनिया में तो सपने क्या होते हैं ये तो लोगों को पता ही नहीं है, सपनों की ताकत क्या है ये तो सब में जब जाते हैं और जब हम देखते हैं
कि हमसे छोटे, हमसे बड़े या हमसे कम एजुकेटेड लोग भी आज जब मंच पे आकर के अपनी अचीवमेंट की बातें करते हैं, तब हमें लगता है कि हम उनके सामने कुछ भी नहीं है। मतलब सिस्टम में भी सिस्टम बहुत पावरफुल है। दोस्तों, जब मैंने ये देखा, क्योंकि पैसे तो थे उस समय, पैसे इतने थे कि सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन उसके बाद जब मैं यहाँ पर हॉल में आता था और जब लोगों को ये देखता था कि लोग स्टेज पे आकर के कहते थे कि मैंने गोवा अचीव किया, मैंने थाईलैंड अचीव किया, मैंने शिमला अचीव किया। दोस्तों, शिमला, मसूरी, देहरादून, पालमपुर, ये सब चीजें तो हमने पिक्चरों में देखा करते थे। यस और नो? पहले इस सिस्टम के अलावा अगर मैं बात करूं तो शिमला, मसूरी, देहरादून फॉरेन ट्रिप की तो बात ही अलग है। ये सारी चीजें जो है हमारे लिए सपनों में भी ये चीजें नहीं थी। ये तो सिर्फ पिक्चरों की बातें थी कि शिमला में जो है शूटिंग हुआ करती थी, नैनीताल में शूटिंग हुआ करते थे, तो पिक्चरों में देखा करते सीनों को, प्रत्यक्ष में हम नहीं जानते थे। लेकिन दोस्तों, जब मैं हॉल में गया, तब हॉल में जाने के बाद ये सुनने को जब मिलता था लोगों के मुंह से कि मैंने शिमला अचीव किया, मैंने थाईलैंड अचीव किया, तो दोस्तों ये बड़ा ही अजीब और गरीब चीजें लगती थी। और फिर ये लगता था कि क्या ये सारी चीजें पॉसिबल है? तो ये वहां पे इसलिए मानना पड़ता था क्योंकि सिस्टम में मंच पर आकर के कुछ लोग आकर के वहां पर बोला करते थे कि हाँ, ये सारी चीजें पॉसिबल है, ये सब संभव है, मैंने अचीव किया है। तो दोस्तों, जब उन्हें हम देखते थे तो हमें ये लगता था कि जब वो अचीव कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? मैं भी एजुकेटेड हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, समाज में एक अच्छा प्रतिष्ठा है, मान है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ, जब वो कर सकते हैं तो मैं तो कर ही सकता हूँ। लेकिन दोस्तों, एक चीज जो अंदर था, ईगो, जो मुझे आगे नहीं बढ़ने देता था। ईगो जो है कूट कूट कर भरा हुआ था हमारे अंदर, जिसकी वजह से मैं किसी भी चीज में सफल नहीं हो पाता था। फाइनली क्या हुआ दोस्तों, सिस्टम जाने लगा, तो सिस्टम की जो बातें हैं कि हमें हमारा लोगों का बिजनेस है, हमें लोगों को इंफॉर्मेशन देनी है, लोगों को इनवाइट करना है, लिस्ट बनानी है। सर कहते थे कि दोस्तों लिस्ट बनाएं। फाइनली लिस्ट, मैं सर को यही कहता था कि सर लिस्ट बनाने की क्या जरूरत है, आप हमें बोले तो हजारों लोग जानते हैं, लाइन लगा दूंगा। क्योंकि उसमें यही लगता था कि दिमाग में लिस्ट है, लेकिन दोस्तों लिस्ट दिमाग में रखने से या हजारों लोगों को जानने से नहीं, प्रॉपर वे में हम जब तक कोई काम नहीं करते तब तक कुछ भी नहीं होता। तो प्रॉपर वे में हमें करना। मैं स्क्रीन शेयर करते हुए मैं इसको आगे बढ़ाना चाहूंगा। स्क्रीन हाँ, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है दिवाकर जी, स्टार्टिंग हो रहा है, नेट स्लो है इस वजह से शायद, है ना? मैं करूँ क्या सर? सर राउंड तो हो रहा है, हम्म। देखता हूँ। नहीं हो रहा है, हाँ हो गया, अभी स्टार्ट हो गया। हो गया सर। हाँ। चलिए, जब तक स्टार्ट हो रहा है स्क्रीन, मैं अपनी बातों को तो रखूंगा ही, रखना। हम शुरू करते हैं दोस्तों।
सबसे बड़ी चीज ये है कि मैं जब सिस्टम में जाने लगा तब मुझे ये सारी चीजें पता चला कि हम भी जो है शिमला, मसूरी, देहरादून ये सारी चीजें स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ हम जा सकते हैं, या इन सभी चीजों को हम अचीव कर सकते हैं। लेकिन कैसे? कि हमें कुछ भी पाना है, हमें मेहनत तो करना ही पड़ेगा, विश्वास तो हमें करना ही पड़ेगा। आज की ट्रेनिंग का सबसे पहला स्लाइड ही बिलीविंग इज अचीविंग है, विश्वास में सब होता है। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज ये है कि जब तक शिद्दत से आप किसी चीज को नहीं चाहोगे, जब तक ये बिलीविंग इज अचीविंग ये जो स्लोगन है, विश्वास में ही सफलता है, विश्वास क्या है दोस्तों? उस समय मैं कहता तो था कि हाँ मुझे विश्वास है कि मैं ये चीज अचीव कर लूंगा, लेकिन उसके बाद भी मैं अचीव क्यों नहीं कर पा रहा? कथनी और करनी दोनों अलग चीजें थी। आप ये इस स्लोगन से मैं आज इसलिए इस ट्रेनिंग को स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि बिलीविंग ये भी एक बहुत बड़ा शब्द है, जिसके बारे में आज हम अगर सोचें या बात करें तो वो बहुत बड़ी चीज है। दोस्तों, मैं उस समय चाहता था, बल्कि मैं लोगों को जब देखा कि ये सारे लोग अचीव कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं, तो मैं कहता था कि मैं भी कर सकता हूँ। और फाइनली सिस्टम में नॉर्मली जो बताया जाता था कि लिस्ट बनाना है, लोगों को इनवाइट करना है, लोगों को हॉल में ला करके बैठाना है, और नॉर्मली, लेकिन इन सब चीजों को करने के लिए भी हमें एक एजुकेशन की जरूरत होती है, जो हमारे सिस्टम के द्वारा बनाए गए कुछ टूल्स के हिसाब से हमें मिलता है। उन उस टूल्स को जब तक हम रीड नहीं करते, जब उसे हम फॉलो नहीं करते, तो हम इस काम को भी नहीं कर सकते। दोस्तों, मैं सीखने की कोशिश नहीं करता था, मैं एजुकेशन लेने की कोशिश नहीं करता था। मैं सर को ये जरूर कहता था कि हजारों लोगों को मैं जानता हूं, और मैं, आप जब बोलेंगे तब मैं लाइन लगा दूंगा लोगों को। सिस्टम में जाने लगा, फाइनली ऑफर्स भी आने लगे, और सिस्टम में अब अचीवमेंट देख करके लोगों का मैंने काम स्टार्ट तो किया, लेकिन उस मन से नहीं किया क्योंकि अपने अंदर ईगो था। ऑलरेडी फैमिली को सरवाइव करने के लिए एक बिजनेस था मेरे पास, जहां से मेरी सारी चीजें, मेरी जरूरतें पूरी हो रही थी। तो दोस्तों, मैं सिस्टम में अपने हिसाब से काम करना चाहता था। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अपने हिसाब से काम करने की अगर हम कोशिश करते हैं तो भी काम नहीं होता। अपने हिसाब से मैं काम करता था, मैं लोगों को बुलाता तो था पर लोग नहीं आते थे। इस तरीके से दोस्तों 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बीत गए, और 3 महीने बीतने के बाद भी मेरे साथ सिंगल ज्वाइनिंग भी नहीं थी। लेकिन एक चीज थी, वो अंदर से काटती थी कि फाइनली जब ये सारे लोग बुला रहे हैं, और ये सारे लोग, इन लोगों के इनवाइटीज हॉल में आ रहे हैं, हॉल में लगभग 250-300 लोगों की गैदरिंग हुआ करती थी, जिसमें मेरे लोग एक भी नहीं होते थे, क्योंकि मैं सिस्टम को और सीनियर को फॉलो नहीं करता था। सिस्टम में मैं जाता तो था, वो सब मुझे चीजें चाहिए थी, लेकिन उनके बताए हुए नियमों को मैं पालन नहीं करता था। ना तो मैं रीड करता था, ना सीनियर्स के बताए गए रास्तों पे चलता था। जैसा कि यहाँ पे बताया जाता है कि आपको कम से कम 150 लोगों की लिस्ट बनानी है, बात हमें कैसी करनी है, इन सब चीजों को मैं सीखने की कोशिश नहीं करता था। चलते फिरते अपने हिसाब से काम करने की कोशिश करता था। दोस्तों, 3 महीने बीत गए, मेरे साथ एक भी लोगों की ज्वाइनिंग नहीं थी। फाइनली थक हार करके मैं सर के पास बैठा, और सर के पास जब बैठा और मैंने बोला कि सर प्रॉब्लम क्या है? बाकी सभी लोग, आज मैं ये जान तो रहा हूँ कि काम तो होता है, क्योंकि थैंक्स दोस्तों सीनियर का, सिस्टम का, इस सिस्टम में जाने की वजह से एक चीज तो दिखता था कि लोग तो ज्वाइन कर रहे हैं, लोग तो हॉल में आ रहे हैं। अगर मेरे लोग नहीं आ रहे हैं तो फाइनली मेरे अंदर ही कुछ ना कुछ कमी होगी। तो फाइनली जब सर के साथ बैठा, सिटिंग किया, सर ने फिर वहां पर एक ही चीज बोली कि दिवाकर जी, आपके अंदर जो एक ईगो है, उस ईगो को, कॉन्ट्रैक्टरशिप का, या आप जो कुछ भी जानते हैं अपने फील्ड का, उसको किनारे रख करके यहाँ पे अपने आप को जीरो बना करके रखिए। जीरो बना करके कोरा कागज बना करके रखिए, और सीखने की कोशिश कीजिए, सिस्टम को फॉलो करने की कोशिश कीजिए, तभी आप यहाँ पे सफल हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे पैसे की भूख तो नहीं थी, लेकिन मंच की भूख जरूर थी उस समय हमें ये लगता था कि मंच पे मान सम्मान, पैसा, ये सारी चीजें लोगों को मिल सकता है। जब लोग यहाँ पे इतने सारे लोग हैं जो अचीवमेंट ले रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं ले सकता? मैं भी लेने की कोशिश करूंगा, कोशिश करता हूँ, और मुझे चाहिए। कोशिश करूंगा और चाहिए, दोनों एक अलग अलग बातें थी। दोस्तों, पहले बातें ये थी कि
मुझे चाहिए, मैं कोशिश करूंगा कि ये सारे लोग अगर अचीव कर सकते हैं, बैंकॉक, शिमला, मसूरी, देहरादून, पालमपुर, तो मैं भी कर सकता हूँ। ये जब तक थी तब तक मैंने अचीवमेंट नहीं लिया था, तब तक मैं सफल नहीं हुआ था। जिस दिन मेरे अंदर चाहिए वाला शब्द आया और मैं कर सकता हूँ, करूंगा ही, उस दिन के बाद से दोस्तों हमें ये बिलीव हुआ कि हाँ, उस दिन से मैंने यहाँ पे सक्सेस, 3 महीने के बाद जब मैंने सिस्टम और सीनियर को फॉलो करना चालू किया, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आने वाले सिर्फ 3 महीने में ही मैं यहाँ से सिल्वर बन चुका था। शुरुआती के 3 महीने मेरे साथ कुछ नहीं हुए, क्योंकि मैंने सिस्टम को और सीनियर को फॉलो नहीं किया। लेकिन जिस दिन से मैंने सिस्टम और सीनियर को फॉलो करना चालू किया और अपने अंदर ये एजुकेशन लिया और जब बिलीव लेवल हमारा स्ट्रांग हुआ, तब मुझे ये लगा, तब जाकर के मैं यहाँ से सक्सेस लेना चालू किया। आने वाले 3 महीने के बाद मेरे साथ पहली ज्वाइनिंग हुई और दोस्तों पहली ज्वाइनिंग होने के बाद जब विश्वास 100% हमें हो गया सिस्टम पर और सीनियर पर, तभी जाकर के हमारे साथ काम भी स्टार्ट हुआ और आने वाले फिर 3 महीने में मैं सिल्वर बन चुका था। इस तरीके से दोस्तों मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। 3 महीने कुछ नहीं हुआ, आने वाले 3 महीने के बाद मेरे साथ पहली ज्वाइनिंग हुई और फिर से 3 महीने में ही यहाँ पे मैंने अपना पहला लेवल अचीव किया सिल्वर से। और जब पहला लेवल अचीव किया तब 100% बिलीव अंदर से जागृत हुई कि हाँ, अब तो हम यहाँ से कुछ कर ही सकते हैं। फिर ये स्लोगन बिलीविंग इज द फर्स्ट स्टेप अचीविंग, इस इन स्लाइड का महत्व समझ में आया कि पहला स्टेप ही आपका जो है वो है विश्वास। किस पे? सिस्टम और सीनियर पे। जब तक आप ये सिस्टम और सीनियर पर बिलीव नहीं करेंगे, तब तक जो है आप यहाँ से सफल भी नहीं हो सकते। दोस्तों कारवां आगे बढ़ा, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं फिर भी एक ईगो रहता था। 3 महीने सिल्वर बनने के बाद, क्योंकि मैं टीम को सरवाइव करना नहीं जानता था, फाइनली काम करता रहा, लेकिन आगे पार्ट पीछे सपाट। हम लोगों की ज्वाइनिंग तो करवाते थे पर उनको संभाल के रखने की मेरे अंदर कैपेबिलिटी नहीं थी और फाइनली मैं सीखा नहीं था कि मैं उन लोगों को कैसे संभाल करके रखूं, या मैं ये नहीं जानता था कि जो सारी चीजें, फिर मुझे समझ में आया कि मेरे साथ क्या क्या प्रोसेस हुआ, मुझे कैसे यहाँ पे सिस्टम में अटैच किया गया और मेरे साथ किन किन समय पे मुझे सिस्टम और सीनियर से सपोर्ट मिला। हमें भी अपने लोगों के साथ वैसा ही करना पड़ेगा। दोस्तों मुझे समय काफी लगा फाइनली समझने में, सीखने में, क्योंकि मैं एक अलग फील्ड का व्यक्ति था, सेलिंग प्रोसेस, इस मार्केट फील्ड का व्यक्ति नहीं था मैं। उसके बाद भी इस फील्ड में मैं आज, मैं लगा आज लेट पहुंचा, लेट भले ही पहुंचा लेकिन पहुंचा, दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों इज द फर्स्ट स्टेप से आप बिलीव कैसा होना चाहिए। 1% 1% और सीनियर के ऊपर अगर आपको शक है तो आप फाइनली यहाँ पे सफल नहीं हो सकते, आप रुक जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहली बात, सफलता के लिए एक ही चीज है और वो है आपका विश्वास सिस्टम पर, सीनियर पर, जो आपको होना चाहिए। क्योंकि अगर ये चीजें आपके अंदर नहीं है दोस्तों, धीरे धीरे हमारा काम, मैं सिल्वर से गोल्ड गया, गोल्ड से पर्ल गया और फाइनली उसके बाद फिर टारगेट्स आए तो मैंने एक ही ऑफर में सिस्टम से और कंपनी से, इन दोनों जगह से बैंकॉक क्वालिफाई किया। धीरे धीरे क्वालिफाई, जैसे जैसे दोस्तों अचीवमेंट मिलता गया, हमारा विश्वास बढ़ता चला गया। यस सर। सर नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, आ गई आपकी स्लाइड आ गई। दिख रही है दिवाकर जी हमें स्लाइड? सर यहाँ पर दोस्तों एक हमारा नेक्स्ट स्लाइड ये है कि सबसे पहली चीज है कि आप यहाँ पर देखें कि लोग हमारे हमारे जीवन में औसतन हमारी आयु क्या होती है। लोग कहते हैं कि 100 साल की जिंदगी होती है। 100 साल की जिंदगी में कितने
कितने उम्र तक हम जो है 65 साल की उम्र तक में हमारे साथ क्या होता है। 65 साल की उम्र में आप यहाँ पर देख रहे हैं 36% लोग 65 साल की उम्र में ही जो है इस भगवान को प्यारे हो जाते हैं। 36% लोग 65 साल की उम्र में भगवान को प्यारे हो जाते हैं। 54% लोग ऐसे होते हैं जो डिपेंडेंट हो जाते हैं, मतलब उनका शरीर नहीं चलता, वो किसी न किसी के ऊपर आश्रित हो जाते हैं, भगवान को प्यारे हो जाते हैं। दोस्तों 5% लोग ऐसे होते हैं जो सेटल इन जॉब, मतलब अगर या तो वो गवर्नमेंट जॉब में है तो वो रिटायर हो गए। 5% लोग ऐसे होते हैं जो पूरी जिंदगी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करते रहते हैं। 4% लोग फाइनेंशियली फ्री होते हैं। 4% लोग फाइनेंशियली फ्री वो लोग हैं दोस्तों जिनके पास आज पैसा तो है लेकिन फाइनेंशियली टाइम फ्रीडम उनके पास नहीं है, समय नहीं है उनको अपनी लाइफ को जीने के लिए। ऐसे तो दोस्तों ऐसे पैसे का भी क्या मतलब, टाइम फ्रीडम। दोस्तों 1% ऐसे लोग हैं जो जिनके पास टाइम फ्रीडम एंड मनी एंड फाइनेंशियली फ्रीडम है। 1% ऐसे लोग हैं और शायद वो लोग टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम जिसको जो जिस चीज के लिए हम यहाँ पर हम इस सिस्टम में क्यों काम कर रहे हैं, इस सिस्टम में हम काम इसलिए करते हैं, इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें एक चीज बताया जाता है कि यहाँ पर टाइम और मनी दोनों की आजादी आपको मिलती है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि आज आम जिंदगी में लोगों के पास कितना समय है अपने जीवन को जीने के लिए और उस जीवन में लोग कितने परसेंट लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो उसमें से आप देख पा रहे हैं कि 1% लोग ही ऐसे हैं जिनके पास टाइम और मनी की आजादी दोनों है। और दोस्तों शायद हमारा सिस्टम ही एक ऐसा सिस्टम है जहां पर इन दोनों चीजों की आजादी आपको शुरू से ही बताई जाती है कि यहाँ पर टाइम और मनी दोनों की आजादी मिलती है। और दोस्तों शायद इसीलिए हम इस सिस्टम में जी तोड़ मेहनत करते हैं और लगाते हैं कि एक समय एक उम्र तक ही मुझे काम करनी है और उसके बाद हमें अपने पैसों के लिए अपनी जरूरतों के लिए काम नहीं करना है, उसके बाद हमें अपने सपनों के लिए काम करना है और अपने जीवन को जीना है। तो दोस्तों अगर ये सारी चीजें हमें चाहिए तो हमें कितने शिद्दत के साथ हमें इस काम को करना चाहिए, हम आगे बात करेंगे। सेफ शॉप का क्या मूल सिद्धांत है जो एमएलएम कंपनियों में सफल है। दोस्तों आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लगभग 400 से ज्यादा कंपनियां हैं, लेकिन क्या है जो एमएलएम में सफल है। हमारी कंपनी के आज ऐसे क्या सिद्धांत हैं जिसके कारण आज यहाँ पे हजारों लोग सफल हैं और आज सफलता की चरम सीमा पर पहुंच रहे हैं। तो दोस्तों उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। उसके कुछ मूल सिद्धांत हैं हमारी कंपनी के विजनरी डायरेक्टर। दोस्तों यहाँ पे 5 पांडव हमारे जो डायरेक्टर हैं, 5 डायरेक्टर हैं और यहाँ पे उनकी सोच जो है इतनी बड़ी है कि आज हमारी कंपनी को उस ऊंचाई तक वो लेके जा रहे हैं। हमारे पास बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है दोस्तों, यहाँ पर आप देखें बेस्ट एजुकेशन सिस्टम। सुबह सुबह हर दिन सुबह 6:30 बजे हमारा जूम सेशन होता है क्योंकि विदाउट लर्निंग अर्निंग पॉसिबल नहीं है दोस्तों। आप सोच के देखिए कि क्या बिना सीखे, जैसा कि मैं अभी तक आपसे चर्चा कर रहा था कि क्या बिना सीखे हम किसी काम को कर सकते हैं? नहीं, जब तक सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं। और बेस्ट एजुकेशन सिस्टम सीखने के लिए यहाँ पर हमारे पास एजुकेशन सिस्टम है। स्ट्रॉन्ग एथिक्स के साथ हमारी कंपनी काम करती है। दोस्तों आज बहुत सारी कंपनियों में आपने सुना होगा मार्केट में कंपनी भाग गई या लोगों के पास दूसरी कंपनियां जो है, किसी भी कंपनी की मैं पर्सनल नाम नहीं लूंगा या मैं बुराई करने की कोशिश नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन जो जो चीजें हैं स्ट्रॉन्ग एथिक्स के साथ यहाँ पर हमारे डायरेक्टर्स एक रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग एथिक्स के हिसाब से कंपनी को आगे बढ़ा रहे हैं। किसी के पर्सनल कहने पर कंपनी अपने रूल्स को नहीं बदलती, जो एक्चुअल में होना चाहिए कंपनी उसी रूल्स पे काम करती है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारी कंपनी के स्ट्रॉन्ग एथिक्स हैं। आज अगर हम कंपनी से कोई भी चीज मनवाने की कोशिश करें या कुछ जो चीज लीगल नहीं है तो क्या हमारे डायरेक्टर्स उस चीज को मानेंगे? नहीं। तो दोस्तों ऐसा नहीं होगा, जो चीजें लीगल हैं
वही चीजें जायज है। स्ट्रॉन्ग एथिक्स के साथ हमारी कंपनी काम करती है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज और है, सक्सेसफुल फुल टाइम लीडर्स। आप दोस्तों और भी अदर सिस्टम है, अदर कंपनियां हैं, आप जाकर के देखेंगे या आपने सुना होगा कि क्या वहां पर फुल टाइमर लोग आपको कितने परसेंट मिलते हैं। यहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा लोग, लीडरशिप जैसे ही उनके अंदर आती है या लीडर वो जैसे ही आते हैं, तो यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा फुल टाइम लीडर्स जो है सेफ शॉप में मिलेंगे, हमारी कंपनी में, हमारे सिस्टम में ही मिलेंगे। अदर कंपनी की बात करूं, वहां पर जितने भी लोग हैं, या मैं इन 8 सालों के दौरान जिन कंपनियों को जानता हूं या वहां के रूल्स रेगुलेशन के बारे में जो भी जानता हूं या उनके लीडर्स को देखा, तो वो कहीं ना कहीं इस बिजनेस को एज अ पार्ट टाइम ही कर रहे हैं। लेकिन थैंक्स सिस्टम और सीनियर, यहाँ पर हमारे सीनियर, आज आज हमारे सीनियर की बात करूं तो आज मैं लगभग 10 साल से सर को जो है फुल टाइम देख रहा हूँ, फुल टाइमर ही देख रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं, सीनियर्स हैं जो फुल टाइमर हैं। तो अगर दोस्तों हमारे लीडर्स यहाँ पे फुल टाइमर हैं, तो हमारे अंदर भी तो वो चीजें जागृत होती हैं कि आज हमें 2 जगह या 4 जगह काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक समय के बाद हम अपने सीनियर्स के लाइफ स्टाइल को देखते हैं कि आज वो कहीं नहीं भी जाते हैं, कहीं नौकरी नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ सेफ सॉफ्ट के बारे में ही, सेफ सॉफ्ट की ही बातें करते हैं, या हमें अब वो सिर्फ एजुकेशन देते हैं, उसके बाद भी आज उनके सारे सपने पूरे हो रहे हैं। मतलब कि जब हम किसी चीज को देखते हैं तभी उस चीज को देखने के बाद ही हमारे अंदर ही वो चीजें आती है कि हाँ हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सक्सेसफुल लीडर्स हैं, वर्क विथ वर्ल्ड क्लास ब्रांड। दोस्तों आप यहाँ पर देखें कि हमारे साथ जितने भी, हमारी कंपनी के साथ जितने भी ब्रांड हैं, वो सारे जो हैं वर्ल्ड क्लास ब्रांड हैं। कोई भी कंपनियां जो हमारे साथ टाई अप हैं, मैं रिलायंस, रेमंड, ऐसे सब कंपनियों की मैं बात करूं तो वर्ल्ड क्लास ब्रांड है। ये किसी की नाम की मोहताज नहीं है दोस्तों, ये अपने आप में एक नाम है। और वर्ल्ड क्लास ब्रांड की बात करें, इन ब्रांड के बारे में जब हम जाकर के लोगों से बातें करते हैं, तो लोग ये नहीं कहते कि हम नहीं जानते, वो कहते हैं कि हाँ ये तो, उनका बिलीव हमारी तरफ बढ़ता है और फाइनली हम ग्रोथ तभी कर पाते हैं। दोस्तों पिछले 23 साल में, आज हमारी कंपनी सन 2000 को फाउंड हुई थी, सन 2000 से लेकर के अभी तक एक भी वीक ऐसा नहीं रहा जब हमारा पे आउट रुका हो। दोस्तों सर स्लाइड स्लो चल रहा है। हाँ कोई बात नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर एक भी हफ्ता हमारा पे आउट, हमारी कब किसी भी व्यक्ति का कोई भी पे आउट रुका हो तो आप बताएं। कभी भी रेगुलर वीकली पे आउट पिछले 23 साल से हमारे डायरेक्टर्स जो है कंटिन्यू दे रहे हैं। दोस्तों सेफ शॉप एक नजर सुरक्षा की, LCLIW क्या है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। कानूनी सुरक्षा, लगाए हुए पैसों की सुरक्षा, हानि हानि होने की संभावना, सामाजिक स्थिति पर प्रभाव, कार्य पद्धति। दोस्तों हम लीगलिटी की बात करें तो आज हमारी कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे लीगल जितने भी रूल्स रेगुलेशन, सभी रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करती है। सारे डॉक्यूमेंट्स हमारी कंपनी के पास हैं। दोस्तों लगाए हुए पैसों की सुरक्षा, कॉस्ट, सी फॉर कॉस्ट। आप सोच के देखिए कि हमारा नुकसान क्या है। हम जितना पैसा दे रहे हैं, हम जितना पे आउट, हम जितना पैसा कंपनी को दे रहे हैं, उतने पैसे का कंपनी हमारे जरूरत के हिसाब से, या जो चीज हम ऑर्डर कर रहे होते हैं या जो हमारी जरूरत होती है, वो हमारा प्रोडक्ट हमारे पास मिल जाता है। तो दोस्तों लगाए हुए पैसों की सुरक्षा, तो सबसे पहली बात हमको, हम क्या देखते हैं, कानूनी सुरक्षा की कंपनी लीगल है या नहीं, कंपनी के पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे डॉक्यूमेंट्स है या नहीं।
वो सारी चीजें हैं। लगाए हुए पैसे की सुरक्षा भी है। हमने जितना पैसा दिया उतने का प्रोडक्ट मुझे मिल गया, तो अब मुझे लगा क्या? जब हमारा कुछ लगा ही नहीं, तो दोस्तों हानि होने की संभावना तो है ही नहीं, नुकसान कुछ नहीं होगा। और सामाजिक स्थिति पर प्रभाव भी बहुत अच्छा है। और हमारी कंपनी के कार्य पद्धति के बारे में तो हम जानते ही हैं। तो दोस्तों दोस्तों आपने सेट शॉप ही क्यों चुना? आप सोच के देखिए, मार्केट में और भी तो इंडस्ट्री है, और भी तो डायरेक्ट सेलिंग में इंडस्ट्री है, लेकिन हम सेट शॉप के साथ ही क्यों काम करें? इसके लिए कुछ तथ्य हैं जिसके बारे में मैं अभी आगे चर्चा करूंगा, और फिर मैं आपसे सवाल करूंगा कि दोस्तों, पहला हमारा पॉइंट है अपने परिवार की अस्थायी आमदनी के लिए। दोस्तों, मार्केट में हम जिस काम को करते हैं, क्या वहां पर हम सपोज एक जॉब कर रहे हैं, तो क्या वहां पर हमारी वो अस्थायी आमदनी है? अस्थायी इनकम, परमानेंट इनकम क्या है? परमानेंट इनकम वो कहलाता है कि हम काम करें ना करें, हम रहें ना रहें इस दुनिया में, लेकिन हमें हमारे घर पे हमारी इनकम जो है कंटिन्यू आनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, मैं ये नहीं कहता, या आप ऐसा ना सोचें कि परमानेंट इनकम मतलब हम काम करें या ना करें। दोस्तों, काम तो हमें करना ही पड़ता है, लेकिन एक समय के बाद जहां आप जाकर के एक बहुत बड़े सिस्टम को डिजाइन कर लेते हैं और मल्टीपल सिस्टम कर लेते हैं, उसके बाद सिर्फ आप सिस्टम को फॉलो करते हैं, सिस्टम को सरवाइव करने के लिए काम करते हैं, और आप काम करें ना करें, आप घर में जब सो भी रहे होते हैं तब भी आपके पास पैसा आ रहा होता है। तो अपने परिवार की अस्थायी आमदनी के लिए, तो दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक समय के बाद आपके पास परमानेंट इनकम की व्यवस्था हो जाती है। परमानेंट इनकम की आप करें ना करें, जैसे कि आज की कंडीशन में मैं कहूं तो पिछले 23 साल से आज एक भी पे आउट हमारी कंपनी का नहीं रुका। आज काम करते करते आज हमारे लीडर्स, आज हमारे सीनियर्स जब मल्टीपल सिटीज डेवलप करते हैं, और फाइनली आज वो काम नहीं भी कर रहे होते हैं, सो भी रहे होते हैं, तब भी उनके अकाउंट में वीकली पे आउट जाता है, क्योंकि हमारे जैसे लोग, हमारे जैसे दोस्त, सिस्टम साथी जो है आज काम कर रहे होते हैं, मतलब वो हमारे साथ भी होगा। तो दोस्तों, अपने परिवार की अस्थायी आमदनी है, तो दोस्तों ये परमानेंट इनकम, इसको हम कह सकते हैं कि हम काम करें ना करें, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास पैसा आना चाहिए। तो दोस्तों, सेफ शॉप ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने परिवार की अस्थायी इनकम की व्यवस्था कर सकते हैं। दूसरा, मान सम्मान पाने के लिए आप सोच के देखिए, मान सम्मान फिर पैसा, यहाँ पर हम बात करते हैं मंच, माला, माइक, मान सम्मान फिर पैसा, यहाँ पर वो चीजें हैं। आप सोच के देखिए, आप कोई भी छोटे से छोटा टारगेट आप अचीव करते हो, आपको मंच मिलता है, मान सम्मान मिलता है, सक्सेस आपका, अचीवमेंट्स आपका, लेकिन सिस्टम आपको मंच पे बुलाती है, और उस आपके ही अचीवमेंट के लिए आपको सम्मान करती है। तो क्या दोस्तों, ये चीजें क्या हमें दूसरी जगह मिल सकती है? पॉसिबल नहीं है दोस्तों। मार्केट में जहां पर हम जॉब करते हैं, वहां पर हम जितना काम करते हैं उतना पैसा हमें मिलता है, ना तो वहां पर हमारे लिए मंच है। आज सोच के देखिए, इस प्लेटफॉर्म के अलावा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म क्या आपके पास है जहां पर आपके पास मंच, माला, माइक, मान सम्मान फिर पैसा हो? क्या आपके पास ऐसा है? दोस्तों, हमारे समझ में तो नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरी जिंदगी भी, मैं लगभग 18 साल कॉन्ट्रैक्टरशिप के पेशे में था, और यस बॉस, यस सर, जिंदगी 18 साल बीत चुके थे, पैसे तो कमा रहे थे, लेकिन मान सम्मान की बात करें तो मैं ये कहता था कि सब दिन जो है मुझे क्या करना पड़ रहा था, सलूट ही मारना पड़ रहा था अधिकारियों को। अगर सलूट नहीं मारता तो शायद वहां मेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद दोस्तों, आज सैकड़ों लोग हैं जो सर कहते हैं, जिनको मैं आज ट्रेनिंग दे पा रहा हूँ या उनको आज सिखा रहा हूँ। धीरे धीरे आज इस काबिल हमें सिस्टम बना देती है कि एक समय के बाद आप भी उस काबिल हो जाते हो कि आपके साथ बहुत सारे लोगों का, वहां पे जो लोग होते हैं वो आपके वर्कर नहीं होते, वो आपके जो है सहयोगी होते हैं, जिनके साथ आप मिलकर के काम करते हैं या आगे बढ़ते हैं। उन सारे लोगों का मान और सम्मान आपको मिलता है। तो दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा है जहां पर मान सम्मान पाने के लिए इस प्लेटफॉर्म से आप ये सारी चीजें ले सकते हैं। दोस्तों, खुद खुद का खुद के घर के लिए,
दोस्तों इस प्लेटफॉर्म पर आकर के ही, इस प्लेटफॉर्म पे काम करके आप सोच के देखिए, मैंने ज्यादातर देखा है गवर्नमेंट जॉब पे 30 साल की नौकरी करने के बाद एक व्यक्ति क्या कर पाता है, या तो एक घर बनाता है या एक बेटी की शादी कर पाता है। ये दोनों दोनों चीजें, अगर मान लेते हैं किसी ने दोनों चीजें कर ली हैं, तो उनके घर में, उनके अलमारी में लॉन के पेपर होते हैं। लेकिन दोस्तों हमारे सिस्टम में मल्टीपल ग्रोथ होने के कारण यहाँ पर घर ही नहीं, लोग बंगला भी बनाते हैं। आज हम देखते हैं, आज हमारे सीनियर्स, आज जितने भी लोग हैं, सफल लीडर हैं, आज उनकी जीवनी, उनकी लाइफ स्टाइल को देखिए। आज उनके पास किसी भी चीज की कम, घर ही नहीं, उनके पास आज बंगला भी है। तो दोस्तों आज उनके पास है तो कल हमारे पास भी तो होगा, आपके पास भी तो होगा। तो खुद के घर के लिए आप अपने आप को एक लायक बेटा, लायक भाई, लायक पति और लायक पिता साबित करने के लिए, क्या लगता है दोस्तों, बाहरी दुनिया में जिस जगह पे हम काम कर रहे होते हैं, क्या वहां पर हम अपने सारे, जिस जो यहाँ पे लाइन लिखा गया है, लायक बेटा, लायक भाई, लायक पति और लायक पिता साबित होने के लिए, क्या हम ये सारी चीजों को फॉलो कर पाते हैं? नहीं, समझौते भरी जिंदगी होती है। अगर हमें अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन के लिए किसी बेस्ट इंस्टीट्यूशन में देना हो, तो शायद मार्केट में अगर हम होते हैं तो शायद हम उस लायक नहीं होते, तो समझौता करके अपनी क्षमता के हिसाब से उन्हें उनका एजुकेशन दिलाते हैं, उनकी सोच के हिसाब से नहीं। मार्केट में हम अपनी क्षमता के हिसाब से ही अपने घर की जरूरतों को पूरा कर पाते हैं, लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद एक चीज समझ में आती है कि यहाँ पर हम जिस चीज पे हाथ रख देते हैं वो चीज हमारी हो जाती है। ये पावर ऑफ सिस्टम है। तो दोस्तों इस लाइन को भी कंप्लीट करेंगे। आपका कोई बॉस ना हो अपनी मर्जी से जीने के लिए। तो दोस्तों मार्केट में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर आपका कोई बॉस ना हो। नौकरी कर रहे हैं तो चाहे वो आप गवर्नमेंट जॉब करें या प्राइवेट जॉब करें, आपको डेली सुबह जॉब पे जाना ही है। अगर आप जॉब पे जा रहे हैं तो वहां एक बॉस बैठा है जिसका चेहरा भले ही पसंद ना हो, भले ही उसकी कैपेबिलिटी आपसे कम हो, लेकिन अगर वो आपका बॉस है तो आपको यस बॉस तो करना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या आपको किसी को यस बॉस कहते हैं? नहीं। यहाँ पर जो आपके बॉस, यहाँ पर जो सीनियर है वो आपके गाइडलाइनर हैं, जो आपको अंगुली पकड़ कर चलना सिखाते हैं। लेकिन मार्केट में जो बॉस बैठे होते हैं वो आपको ऑर्डर देते हैं कि आपको वो काम करना ही है, उतना काम करके ही देना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर यस बॉस हम किसी को नहीं कहते। यहाँ पर सबसे पहली लाइन ही बोला जाता है कि इस बिजनेस को पार्टिसिपेट करने के बाद यहाँ पर आप आईवीओ बन जाते हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बन जाते हैं, अपने व्यवसाय के खुद के मालिक होते हैं। तो दोस्तों सोचिए, समय और पैसे की आजादी, क्या अदर फील्ड में, अदर प्लेटफॉर्म पे इन दोनों की आजादी, जिसके पास अदर फील्ड में दोस्तों मार्केट की बात करूं तो जिसके पास समय है उसके पास पैसा नहीं, और जिसके पास पैसा है उसके पास समय नहीं। लेकिन इस प्लेटफॉर्म में आने के बाद एक चीज समझ में आती है कि यहाँ पर आपके पास समय और पैसा दोनों की आजादी आपको मिलती है। दोस्तों दूसरों की मदद करने के लिए, दोस्तों मार्केट में दूसरे फील्ड में लोग अपनी मदद नहीं कर सकते, अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते, दूसरों की मदद क्या करेंगे। लेकिन इस फील्ड में आने के बाद एक चीज समझ में आती है कि यहाँ पर मल्टीपल ग्रोथ होता है, दिन दूनी रात चौगुनी। मल्टीपल ग्रोथ जब होता है और जब आपके पास पर्याप्त से भी ज्यादा हो जाता है, तभी तो आप लोगों की मदद कर पाओगे। तो दोस्तों ये प्लेटफॉर्म ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप दूसरों की मदद करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। जिंदगी की 99% समस्या जो कम पैसे से आती है उसको हमेशा के लिए खत्म करने के लिए, दोस्तों आज के दौर में जिंदगी की सारी समस्याओं का समाधान सिर्फ और सिर्फ एक ही चीजों से होती है, और वो है पैसा। अगर आपके पास पर्याप्त से भी ज्यादा पैसा है तो आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं, और अगर आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है तो समस्याएं ही समस्याएं रहती हैं। समझौते भरी जिंदगी हम जीते हैं। लेकिन दोस्तों हमारा प्लेटफॉर्म ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती है, अगर आप सिस्टम और सीनियर को फॉलो करते हो तो। तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास पर्याप्त से भी ज्यादा जब आपको मिलता है तब आपकी सारी समस्याएं ऑलरेडी जो है खत्म हो जाती है। इसलिए हमें इस काम को करने की जरूरत है।
दोस्तों अपने और अपने परिवार के सारे सपने पूरे करने के लिए आपको सोचना है दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो पार्ट टाइमर होंगे या अभी अभी बिजनेस को ज्वाइन कर रहे होंगे। क्या आप अपने या फिर अदर किसी को भी देखें, समाज में देखें, अपने पड़ोस में देखें, क्या वहां पर लोग अपने सारे सपनों को पूरा कर रहे हैं जो इस प्लेटफॉर्म पे नहीं है? दोस्तों ऐसा मैंने तो नहीं देखा कि लोग जो है अपने सारे सपनों को पूरा कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर देखा है कि लोगों ने अपनी जिंदगी समझौते भरी जिंदगी जी रहे हैं, समझौता करके जी रहे हैं। लेकिन इस प्लेटफॉर्म में लोगों को मैंने देखा है, इस प्लेटफॉर्म में मैं अपने महागुरुओं को हमने देखा है कि यहाँ पर अपने सारे सपनों को पूरा वो कर रहे हैं। मतलब वो कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। आज जो है हम देखते हैं तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। मतलब यहाँ पर वो सारी चीजें दोस्तों पॉसिबल है। कर्ज मुक्त जिंदगी जीने और बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए वो भी दोस्तों यहाँ से पॉसिबल है। समझौते वाली जिंदगी से बाहर निकलने के लिए, मरणों उपरांत भी परिवार की आर्थिक व्यवस्था के लिए। दोस्तों आप सोच के देखिए, आप अगर गवर्नमेंट जॉब पे हुए तो वहां पर क्या होता है कि अगर आप टीचर हैं और जॉब के उपरांत अगर आपका देहांत हो जाता है या भगवान को प्यारे हो जाते हैं, तो क्या आप वहां पर नॉमिनी सिस्टम जो वहां पर होता है, अनुकंपा नियुक्ति होती है, लेकिन क्या अनुकंपा नियुक्ति में क्या उनके फैमिली को वही पद मिलता है जो उनके पास था? नहीं। लेकिन दोस्तों ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर आपने यहाँ पर मेहनत कर आप अगर डायमंडशिप अचीव कर लेते हो, उसके बाद अगर आपके पास आपके साथ कुछ होता है तो आपकी नॉमिनी को भी डायमंडशिप ही, मतलब वो भी डायमंड की जिंदगी ही जीते हैं। मतलब आपकी जो सारी इनकम है वो किन्हें मिलता है? आपके नॉमिनी को। तो दोस्तों ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम रहें ना रहें, हमारी इनकम, हमारे फैमिली की सुरक्षा, हमारे जैसा वैसा ही उनको ये सारी चीजें यहाँ से मिलने लगता है। दोस्तों अब सबसे एक सवाल है, इस व्यवसाय को करने का अपना कोई ना कोई एक ठोस कारण जरूर खोजिए। क्योंकि दोस्तों अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होगा, जब तक आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होगा तब तक आप इस व्यवसाय में सफल नहीं हो सकते। तो इतने सारे पॉइंट्स मैंने अभी यहाँ पर चर्चा की, जिसको डिफाइन भी किया। तो आपको ये सोचना है कि स्ट्रॉन्ग रीजन क्या है सेफ ऑफ करने का। अगर दोस्तों आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है तो आप यहाँ सफल नहीं हो सकते। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजन है, स्ट्रॉन्ग रीजन का मतलब है कि एक व्यक्ति भर भी शक नहीं है कि हम इस चीज को अचीव नहीं कर सकते। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप अपने सपनों से प्यार करते हैं, अपने परिवार से प्यार करते हैं, अपने आप से प्यार करते हैं, तो सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि आप एक रीजन को ढूंढिए, एक स्ट्रॉन्ग कारण को ढूंढिए कि इस व्यवसाय को क्यों करें। दोस्तों इतने सारे कारण बताए हैं, और भी कारण हो सकते हैं। अब आपको ढूंढना है कि वो स्ट्रॉन्ग कारण क्या होगा। थिंक बिग, ड्रीम बिग। दोस्तों बड़ी सोच का बड़ा जादू। आप सोच के देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम, ये भी यहाँ पर ही हमने आकर के सीखा है, इस सिस्टम में आकर के ही हमने सीखा है। ये सब कुछ हमें एजुकेशन में मिला है। दोस्तों हम जैसा सोचते हैं, हमारा दिलो दिमाग उसी के हिसाब से रिस्पॉन्स करने लगता है। आपकी जैसी सोच होगी, आप सोचते हो कि आप जिस फील्ड में जहां भी आप सोचेंगे या जो सोचते हैं, आपका दिलो दिमाग बिल्कुल उसी हिसाब से रिस्पॉन्स करने लगता है। अगर दोस्तों छोटा सोचते हैं तो छोटा, और बड़ा सोचते हैं तो बड़ा। आपको डिसाइड करना है, आप छोटी सोच के साथ अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहते हैं या जिंदगी को जीना चाहते हैं, या बड़ी सोच के साथ। दोस्तों हम कहते हैं बड़ा सोचने से ही अगर हमें बड़ा मिलता है तो हम छोटा क्यों सोचें, हम बड़ा क्यों ना सोचें। दोस्तों छोटे सपने छोटी तकलीफें देती हैं, लेकिन खुशियां भी छोटी ही मिलती हैं। बड़े सपने बड़ी तकलीफें देती हैं, लेकिन खुशी भी बड़ी मिलती है। चुनाव आपको करना है कि आपको क्या चाहिए, छोटे सपने पूरे करने हैं या बड़ा सपना पूरा करना है। दोस्तों इस सिस्टम में एक चीज, एक कहावत है, ट्रेनिंग में हम हमेशा सुना करते थे। यहाँ पे एक चीज कहा जाता है, एक स्लोगन है कि या तो मार्केट में पूरी जिंदगी भाग भाग भाग, कुत्तों की तरह भागते रहे, मतलब भाग भाग जिंदगी जी लें, या फिर कहा जाता है इस सिस्टम में कुछ समय 2 से 3 साल कुत्तों की तरह भाग लें,
और पूरी जिंदगी राजाओं की तरह जी लें। तो दोस्तों सवाल ये उठता है कि हम क्या चाहते हैं। नो डाउट सॉरी बोलना चाहूंगा पैनल पे, शब्द जरूर थोड़े से सकते, लेकिन मार्केट में क्या लगता है, मैं अपने आप से, मैं किसी और की तुलना नहीं करता, मैं अपने आप से ही तुलना करता था कि क्या था मैं और आज क्या हूं। सुबह से लेकर शाम तक भाग भाग, मार्केट में हर व्यक्ति को आज जिसको भी देखें सुबह से लेकर शाम तक भागते ही रहते हैं, यस और नो। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि भागना ही है तो छोटे सपनों के लिए क्यों भागें। कुछ समय 3 से 5 साल बड़े सपनों की तरह सपनों के लिए भागें, भागते रहें और पूरी जिंदगी राजाओं की तरह जी लें। अगर हम एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो हमें अपनी सोच और अपने ड्रीम दोनों ही बड़े करने होंगे। एक बात तो तय है दोस्तों, एक सफल बिजनेसमैन ही एक दिन सफल निवेशक भी बनते हैं। अगर वास्तव में बड़ा काम करना है तो एक काम जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है वह है अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हर दिन कुछ ना कुछ करना। दोस्तों हम ये सोचें कि हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, हमने आज काम किया और कल हम नहीं जाएंगे फील्ड पे, ऐसा भी नहीं है दोस्तों। हम अपने लक्ष्यों के लिए हर दिन कुछ ना कुछ, चूंकि लग करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पर पड़त निशान, ये कहावत आपने सुनी हो। उतने होंगे। तो दोस्तों अगर वास्तव में बड़ा काम करना है तो एक काम जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है वह है अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हर दिन कुछ ना कुछ करना। दोस्तों भले ही हम कहते हैं कि आप आज, हमारा काम क्या है यहाँ पे, हमें नए लोगों को प्लान दिखाना है, कोई जरूरी नहीं कि डेली लोग ज्वाइन करें, लेकिन दोस्तों डेली अगर हम इस काम को, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, निरंतरता सफलता की कुंजी है। अगर निरंतर रहेंगे दोस्तों तो एक आप अपने लक्ष्य को जरूर पूरा करेंगे, आपके अंदर वो निखार आएगा और आप अपने सारे टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे। अबाउट ड्रीम्स अकम्प्लिशमेंट, दोस्तों यहाँ पर 3 चीजें SML, शॉर्ट टर्म ड्रीम्स, मिडिल टर्म ड्रीम्स, लॉन्ग टर्म ड्रीम्स। दोस्तों शॉर्ट टर्म ड्रीम्स जो कि हम सभी को स्वयं अपने सिस्टम सीनियर्स द्वारा दी जाने वाली जानकारी के आधार पर करके पूरा करना होता है। इससे हमारा खुद का भी लेवल और डाउन लेवल का हम पर विश्वास बढ़ता है। दोस्तों यहाँ पर बोला जाता है, सिस्टम में एक चीज बोला जाता है कि शॉर्ट टर्म ड्रीम्स आपको अपने दम पर ही पूरा करने होते हैं, क्योंकि जब आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे होते हैं, हम कहते हैं नए लोग होते हैं, वो जब इस बिजनेस में पार्टिसिपेंट्स करते हैं तो सबसे पहले कोई भी जो टारगेट आता है उसे हमें खुद ही पूरा करना होता है। रीजन ये है कि उस समय हम अकेले होते हैं, तो हमें टीम डेवलप करनी है। टीम डेवलप कब होगी, जब हम अपने लिस्ट पर काम करेंगे, नए नए लोगों को प्लान दिखाएंगे। मतलब हम एक बात करें कि ज्वाइनिंग, सपोज कोई व्यक्ति आज ज्वाइन किया, उसे शॉर्ट टर्म ड्रीम्स अगर उसने बनाया कि टेट्रा बुलसाई कंप्लीट करके 9 लोगों की ज्वाइनिंग के बाद उन्होंने 17,700 की इनकम यहाँ पर लिया, मान लेते हैं 9 लोगों की ज्वाइनिंग तक तो काम उन्हें खुद ही पूरा करना होता है, खुद ही करना होता है। दोस्तों जब आप उस काम को करते हैं और उस काम को करने के दौरान जिन लोगों, जो भी आपके साथ ज्वाइनिंग होती है, जो भी लोग आपके साथ पार्टिसिपेंट्स करते हैं, वो आपको देखते हैं कि आपने क्या किया, और जब आप उस सफलता को लेते हैं तो उस सफलता को आपके वो लोग भी देखते हैं जिन्होंने आपके साथ ज्वाइनिंग ली। तो जब आपने अचीवमेंट लिया तो आपका बिलीफ लेवल हाई हुआ, और जो लोग आपके साथ पार्टिसिपेंट्स कर रहे हैं उन्होंने आपकी अचीवमेंट को देख करके उन्हें ये लगता है कि हम इस अचीवमेंट को, ये काम करके उन्होंने अगर ये अचीवमेंट लिया है, उन्होंने अपने बुलसाई को कंप्लीट किया है, उन्होंने अपने गोवा ट्रिप को कंप्लीट किया है, बैंकॉक ट्रिप को कंप्लीट किया है, अचीव किया है, तो उस काम को कर कर हम भी उस चीज को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों जब आप शॉर्ट टर्म ड्रीम्स को अपनी मेहनत के हिसाब से पूरा करते हैं तब आपके साथ क्या होता है, जब हम मिडिल टर्म ड्रीम्स, जब हम अपना शॉर्ट टर्म ड्रीम्स पूरा करके अपनी टीम को दिखाते हैं और फिर उनकी मदद करते हैं उनके शॉर्ट टर्म ड्रीम्स को पूरा करने में, तो इससे हमारा मिडिल टर्म ड्रीम पूरा होता चला जाता है। इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि मिडिल टर्म ड्रीम्स
हमारी टीम हमें पूरा करके देती है। दोस्तों, आपने अपने ड्रीम्स, शॉर्ट टर्म ड्रीम्स को अपनी मेहनत के हिसाब से पूरा अचीव किया, और मिडिल टर्म ड्रीम्स जो भी आपके हैं, वो जब आप अपने टीम के लोगों को सपोर्ट करते हैं, उन्हें फील करते हैं, उनके साथ ड्रीम्स के लिए जब आप काम करते हैं, काम उनके शॉर्ट टर्म ड्रीम्स के लिए कर रहे हैं, उनका शॉर्ट टर्म ड्रीम्स जैसे पूरा होता है, तो दोस्तों आपका मिडिल टर्म ड्रीम्स अपने आप ही पूरा हो जाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारी टीम जो है हमारे लिए, अपने लिए काम करती है, हमारा मिडिल टर्म ड्रीम पूरा हो जाता है। लॉन्ग टर्म ड्रीम वास्तव में सिस्टम पूरा कर, लीडर्स जो कि अपना लॉन्ग टर्म ड्रीम्स पूरा करते हैं, वास्तव में अपने सिस्टम बढ़ाने के लिए लगातार काम करते हैं। एक समय के बाद ऐसा होता है कि दोस्तों आप मल्टीपल शहरों में सिर्फ अपना सिस्टम बिल्ड करते हैं, ना कि जाकर के फील्ड पे काम करते हैं। सिर्फ सिस्टम को डेवलप करने के लिए आप काम करते हैं, और आपका लॉन्ग टर्म ड्रीम्स अपने आप जो है पूरा होने लगता है। सिस्टम बनाने के लिए, इन सब चीजों को करने के लिए दोस्तों जरूरत है किन चीजों की, क्योंकि हमारा बिजनेस जो है लोगों का बिजनेस है, और लोगों के लिए हमें लिस्ट की जरूरत है। तो लिस्ट बनाने के फ्रेंड्स फार्मूला क्या क्या है, उसको हम देखेंगे। FRIENDS दोस्तों, फैमिली मतलब लिस्ट हमें किन किन लोगों की बनानी चाहिए, परिवार के लोगों की, रिश्तेदारों की, संगठन के लिए, संगठन के लोगों की, नौकरी करने वाले लोगों की, पड़ोसी, सपने देखने वाले लोग, अजनबी लोग। दोस्तों, जब शुरुआती दौर में सपने देखने, आपने ऊपरी कुछ चीजों को डी तक लाइन को आप देखें कि परिवार के लोगों की लिस्ट बनानी है, रिश्तेदारों की लिस्ट बनानी है, संगठन के लोगों की लिस्ट बनानी है, नौकरी करने वाले लोगों की लिस्ट बनानी है, पड़ोसियों की लिस्ट बनानी है, सपने देखने वाले लोगों की लिस्ट बनानी है। जब इन सब लोगों की लिस्ट बनाते बनाते और इन पे जब आप काम करने लगते हैं, तो आपके अंदर एक चुंबकत्व गुण आ जाता है। उसके बाद आप उस पे जब काम करते करते जब आपकी लिस्ट खत्म हो जाती है, तो दोस्तों एक समय ऐसा भी आता है आपके अंदर चुंबकत्व गुण आ जाता है कि आप जिसको नहीं जानते हैं, अजनबी लोगों की भी लिस्ट बनाने लगते हैं। मतलब आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी आ जाती है कि आप उन लोगों के लिए, उन लोगों से भी आप बात करने लगते हो, उन लोगों के नाम भी अपने लिस्ट में लिखने लगते हो जिनको आप नहीं जानते हो। दोस्तों, बड़ा बिजनेस करने के लिए बड़ी लिस्ट होना जरूरी है। मतलब आप कुछ भी करें, लिस्ट तो आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास लिस्ट नहीं है, तो फाइनली आप इस बिजनेस में सफल तो नहीं होंगे। इसलिए हमारा दूसरा पॉइंट है, जितनी बड़ी लिस्ट उतना बड़ा बिजनेस, और जितनी छोटी लिस्ट उतनी जल्दी बिजनेस खत्म। तो दोस्तों, लिस्ट अगर आप सोच के देखिए, आपके पास, आप अगर बड़ी लिस्ट नहीं है, तो क्या आप इस बिजनेस में कितने दिन, मतलब लिस्ट बड़ा होगा तभी आप बड़ा बिजनेस कर पाएंगे, क्योंकि बिजनेस ही लोगों का है। तो ये मान के चलें कि मजबूरी ही सही आपको लिस्ट बनाना है। तो दोस्तों, लिस्ट के ऊपर फोकस करें, और अपने लिस्ट को अपडेट समय समय पर, हर समय अपने लिस्ट को अपडेट करते रहें, जहां से भी हो, जैसे भी हो। इनविटेशन के कुछ फार्मूला है। पहला, फॉर इनविटेशन टाइम, इसमें कुछ चीजों को हम कवर करेंगे क्योंकि टाइम हो रहा है। फॉर इनविटेशन टाइम दोस्तों, जब आपने लिस्ट तो बना लिया, अब आप प्रेजेंटेशन के लिए लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, सिस्टम के लिए, हॉल के लिए, तो आप देखें, ध्यान दें दोस्तों कि इनविटेशन के समय आपको ज्यादा समय नहीं लेना, ज्यादा समय इनविटेशन में नहीं लेना है। शॉर्ट टाइम में आपको इनवाइट करना है, ब्रीफ, संक्षिप्त में आपको लोगों को अपने सिस्टम इनवाइट करना है। नो प्रेजेंटेशन दोस्तों, जब आप इनवाइट करने जाएं, तो आपको वहां पे लोगों को डिटेल नहीं बतानी है कंपनी की, आपको प्रेजेंटेशन वहां पे पूरी जानकारी नहीं देना है। संक्षिप्त में आप बता करके जितना कम समय आप लेंगे, आपका इन्विटेशन उतना ही ज्यादा इफेक्टिव होगा। टू द पॉइंट बात करना है दोस्तों, टू द पॉइंट मतलब आपको ये देखना है कि सामने वाला जिसे हम इन्विटेशन करने गए, उनकी नीड क्या है, उनकी जो नीड है उसके टू द पॉइंट, उनकी नीड को फोकस करें, और नीड के ऊपर बात करके उन्हें इमीडिएटली तुरंत जो है वहां पर इनवाइट करें, और फास्टली वहां से मूव करें। दोस्तों, एक्साइटमेंट, इनविटेशन के दौरान एक्साइटमेंट भी होना चाहिए। दोस्तों, ऐसा भी नहीं, आप सोच के देखिए, कोई भी सेल्समैन है मार्केट में, वो कितना एक्साइटेड होता है, कितना कॉन्फिडेंटल होता है अपने प्रोडक्ट को लेकर के।
क्या आपके अंदर वो एक्साइटमेंट है? क्या आप मैंने एक चीज बोला है कि विदाउट लर्निंग अर्निंग पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, आपके चेहरे की चमक, आपका एक्साइटमेंट ही आपके अचीवमेंट और आपके सपने को दिखाता है। आप अगर सामने वाले को किसी भी प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करने जा रहे हैं और आप देखिए 2 तरीके से इनवाइट कर रहे हैं। एक तो मुरझाया हुआ चेहरा। दोस्तों, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, मुरझाया हुआ चेहरा ताबूत के ऊपर भी नहीं चढ़ाया जाता है। मतलब ताबूत किसको कहते हैं? जब आदमी डेड हो जाता है और भगवान को प्यारा हो जाता है, उस समय आप देखें कि उनके ऊपर जो फूल चढ़ाया जाता है, क्या वो मुरझाया हुआ होता है? नहीं दोस्तों। जब ताबूत के ऊपर, मुर्दे के ऊपर भी ताजा फूल चढ़ाया जाता है, तो हम अपना मुरझाया हुआ चेहरा लेकर के अगर आप हम लोगों को इनवाइट करने जाएंगे, तो क्या लगता है लोग हम पर बिलीव करेंगे? नहीं। तो दोस्तों, आपके चेहरे पे, आपके फेस पे, आपके बॉडी लैंग्वेज में एक्साइटमेंट होना चाहिए। एक्साइटेड रह करके कि आप कुछ उन्हें देने जा रहे हो। और दोस्तों, नेचुरली तरीके से, बनावटी बातें भी नहीं होना चाहिए इनविटेशन के दौरान। नेचुरली तरीके से, क्योंकि वो लोग आपको जानते हैं जिनको आप इनवाइट करने जा रहे हो। नॉर्मली जैसे हर समय आप मिलते हो, नेचुरली तरीके से आप लोगों को आमंत्रित करें, ना कोई भी आर्टिफिशियल लैंग्वेज यूज ना करें। सॉरी। दूसरा, हाउ टू इनविटेशन, किन लोगों को हमें, दोस्तों यहाँ पर है 18 ईयर्स टू 13 ईयर्स डिजायर ड्रीम सक्सेस। दोस्तों, 18 से 30 साल के लोगों के लिए ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, तो इनको इनके ड्रीम्स और इनके सक्सेस की बातें करके इन्हें इनवाइट कर सकते हैं। लेकिन 13 एंड एबव जो लोग होंगे, उनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं। तो दोस्तों, हम उनकी जिम्मेदारियों के हिसाब से ही हम बातें करें और फिर उन्हें आमंत्रित करें। दोस्तों, यूज केयरफुली वर्ड। दोस्तों, किन शब्दों का यूज करना है और किन शब्दों का यूज नहीं करना है, हम इन चीजों को भी आज देखेंगे। दोस्तों, जब हम इनवाइट करने के लिए जाएं, तो दोस्तों हमें मेंबर जैसे शब्दों का यूज ना करके हमें एसोसिएट जैसे शब्दों का यूज करना चाहिए। हमें चैन जैसे शब्दों का यूज ना करके हमें प्रोजेक्ट बोल सकते हैं, है ना। रिक्वेस्टिंग मोड में आप कभी भी किसी भी व्यक्ति को इनवाइट ना करें। रिक्वेस्ट, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ रिक्वेस्ट और ऑर्डर। तो दोस्तों, हम ऑर्डर भी नहीं दे सकते। यहाँ पे लिखा है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब ये है, रिक्वेस्टिंग मोड में अगर आप किसी को इनवाइट कर रहे हो, सपोज आप अगर किसी को कह रहे हो कि भाई साहब आ जाना, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो आएंगे कि नहीं, मतलब आप सोच के देखिए कि देने वाले का हाथ कैसा होता है, हमेशा ऐसा होता है, और लेने वाले का हाथ ऐसा होता है। तो आप सोच के देखिए, तो रिक्वेस्टिंग मोड से अगर आप लोगों को इनवाइट करते हैं, तो उन्हें ये लगता है कि आपका कोई फायदा है। आप उन्हें ये रियलाइज करवाएं कि जिस इंफॉर्मेशन के लिए आप उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं, उनसे उनका बेनिफिट है। तो रिक्वेस्टिंग मूड से आपको इनवाइट नहीं करना है। ऑर्डर मतलब आप देने वाले हो, तो आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, इस चीज को आपको ध्यान देना है। मीटिंग एंड सेमिनार जैसे शब्दों का भी यूज नहीं करना है। उसकी जगह आप गेट टुगेदर की बातें कर सकते हैं। ज्वाइनिंग की बातें नहीं करनी है। प्रोजेक्ट स्टार्ट की बातें कर सकते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर, 90% लोग आज भी जो है कंप्यूटर के बारे में नहीं जानते हैं। इन्वेस्टमेंट के बारे में भी, क्योंकि आज इन्वेस्टमेंट की बातें हम लोगों से कर रहे हैं, तो भी लोग दूर भागेंगे। हाँ, आप उनसे ये जरूर कह सकते हैं कि टाइम इन्वेस्टमेंट, क्योंकि टाइम ज्यादा हो चुका है, तो मैं अब ज्यादा चीजों को कवर बस जल्द ही अपने शब्दों को खत्म करूंगा। दोस्तों, यहाँ पर है कि प्रेजेंटेशन के दौरान फॉलोअप, प्रेजेंटेशन के बाद क्या चालू हो जाता है, फॉलोअप। फॉलोअप में हम किन बातों का ध्यान रखते हैं? राउंड द टेबल में केवल 2 या 3 लोगों के साथ ही बैठे। 2 से 3 ज्यादा लोग अगर आपके साथ राउंड द टेबल में बैठते हैं, तो आप दोस्तों उन पे आप ज्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे। इसलिए रिजल्ट हमें बेहतर चाहिए, तो 2-3 लोग, जितने लोगों से हम अपना आई कांटेक्ट कर सकते हैं, उतने लोगों से ही हम बात करें। केवल क्लोज क्वेश्चन, बंधे हुए सवाल, छोटे सवाल ही पूछें।
जानकारी अच्छा लगा या बहुत अच्छा, है ना। प्रोडक्ट आपको हमारे इंफॉर्मेशन में क्या अच्छा लगा, प्रोडक्ट पार्ट या इनकम पार्ट, इस काम को पार्ट टाइम करेंगे या फुल टाइम, ऐसे क्लोज क्वेश्चंस आपको दोस्तों करना है। आपको अब जैसे फॉर्म को आप भरेंगे या मैं भर दूं, आपको ये नहीं पूछना है कि आप फॉर्म भरेंगे कि नहीं, फॉर्म अभी भरेंगे कि बाद में, नहीं। ऐसे 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 सवाल तो हमें करना ही नहीं है, हमें डायरेक्टली पूछना है, क्योंकि वो सोच पाए, क्योंकि लोहा गर्म होता है तभी हथौड़ा चलाएंगे तो आकार लेगा। मतलब आपको जो चाहिए आप सिर्फ वही सवाल उनसे करें। फॉर्म को आप भरेंगे या मैं भर दूं। तीसरा है, हमें हमेशा दोस्तों ट्रिपल एफ फॉर्मूला का ही उपयोग करें, फील फेल्ट फाउंड। फॉर्म सामने रखकर ही आई कांटेक्ट करके ही लोगों से बात करें। फॉर्म आपके पास उसी सामने रखा होना चाहिए और उसके बाद उनसे बात करें। फॉर्म भरवाने के बाद कम से कम 2 सीनियर से जरूर मिलवाएं, अपने करंट सीनियर से और दूसरा वो जो प्रेजेंटर हैं। सीनियर का अच्छे से एडिफिकेशन करके ही मिलवाएं। दोस्तों ज्यादातर हम क्या करते हैं, गलतियां क्या करते हैं, क्योंकि आप जिस प्रोस्पेक्ट जो आपके इनवाइटीज होते हैं, जिनको आपने इनवाइट किया है, अगर आपने उनको बुलाया है, आप सीनियर से मिलवाने तो जा रहे हो, सीनियर से मिलवाने के लिए जा रहे हो, लेकिन वहां पे आप तारीफ किसकी कर रहे हो, प्रोस्पेक्ट की, जबकि आपको किसकी करनी चाहिए, सीनियर की। अगर आप प्रोस्पेक्ट की तारीफ सीनियर से कहोगे कि सर ये हमारे फ्रेंड है और ये है, फलाना है, ढंका है, तो वहां पर जो आपका प्रोस्पेक्ट है उसका पोस्टर इतना हाई हो जाएगा कि वो अपने आपके सीनियर की वैल्यू को समझेगा ही नहीं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें अपने से हुए ही सीनियर्स का कुल मिला के एडिफिकेशन करना है। जिनका भी डीडी हो, एटीएम में जाकर जरूर कलेक्ट करें। दोस्तों आज का दौर एटीएम का नहीं है, अब तो ऑनलाइन का दौर आ गया। जो भी लोग हैं, मतलब एटीएम जिनके पास, जो ऑनलाइन नहीं चलाते उनके लिए एटीएम है, और जो ऑनलाइन चलाते हैं तो फॉर्म भरने के बाद कोशिश करें कि हॉल में बैठे बैठे ऑनलाइन पेमेंट ही हो जाए। तो इसका ध्यान दें। लेकिन दोस्तों ऐसे करें तो हमारे पास सेशन होता है थर्सडे, आज शाम प्रेजेंटेशन है, तो उनको ऑनलाइन इनवाइट कर सकते हैं, जूम प्लान के लिए इनवाइट कर सकते हैं, और या फिर आप सिस्टम के द्वारा बनाए गए फोल्डर को अपने बैग में रखें। इनसे आप 1-to-1 प्लान कर सकते हैं, फोल्डर से, लैपटॉप से। 50-50 नए शहरों में जब हम काम करते हैं तो दोस्तों 50-50 से भी हम काम करते हैं। 50-50 रूल्स क्या है, 50-50 रूल्स है कि हो सकता है वहां पे सिस्टम नहीं है, लेकिन लोग फॉर्म तो भरने के लिए तैयार हो, लेकिन डीडी देने तैयार नहीं होंगे। तो आप उनसे 50-50 के रूल्स में, अगर वो फॉर्म भी भर रहे हैं, एटलीस्ट आपको काम करने के लिए क्या चाहिए नए शहर में, लिस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो लिस्ट के लिए आप लोगों का फॉर्म भर के उनके से लिस्ट लेकर कर सकते हैं। दोस्तों काफी हो चुका है, तो अब मैं एक स्लोगन के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, आप बदल देंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, मिलेगी तुझे मंजिलें तेरी, तू जरा कोशिश कर, तो देख। तो दोस्तों वाणी के साथ मैं को या जो आपकी आवाज नहीं आ रही दिवाकर सर, हो गया आपका कंप्लीट? हाँ सर, आवाज नहीं हाँ आ रही सर। सर। हाँ हाँ, आवाज ब्रेक हो गई थी, थोड़ा सा नेटवर्क स्लो था लास्ट में। हो जी गया सर, आपका कंप्लीट?
चलिए, थैंक यू। मैं कुछ दोस्तों, आज दिवाकर सर के हाँ, आवाज ब्रेक हो रही है आपकी, है ना? नेटवर्क स्लो हो गया, आई थिंक। सर, हाँ सर, वो बहुत स्लाइड बढ़िया। खत्म, क्लोज नहीं हो गया। चलिए, कोई बात नहीं। तो इतनी शानदार ट्रेनिंग के लिए दिवाकर सर का धन्यवाद कैसे होना चाहिए।